अस्सलामुअलैकुम, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार। मेरे साथ हैं शुमाइला चौधरी और जनाब हमारे साथ इरफान ज़हीर भी मौजूद हैं, जो कि आज के मैच के हवाले से हम बात करेंगे। भारतीय शहर पुणे में जारी वर्ल्ड कप के 30वें मैच में इस वक्त अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमें आमने सामने हैं। अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और अफगानिस्तान टीम को जीत के लिए 242 रन का हदफ दरकार है। और हमने देखा कि श्रीलंका ने काफ़ी आज मोहतात बैटिंग की है, इसलिए ज़्यादा शायद टोटल भी नहीं कर सके। तो इरफान से ही जानते हैं कि मैच कैसा देख रहे हैं। इरफान, कैसे हैं आप, पहले ये बताएं। जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह जी। बैटिंग मोहतात थी या फिर बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त थी? देखिए, अगर सक्सेस के हवाले से बात करें तो अफगानिस्तान की जो बेसिक मुझे सक्सेस नज़र आ रही है वो यही है कि ये तमाम वो फंडामेंटल जो बेसिक्स हैं उस पर काम कर रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान वाला मैच भी देखें या इंग्लैंड वाला मैच भी देखें तो किसी भी सिचुएशन में ये पैनिक नहीं किया। ऑलरेडी हम देख चुके हैं इस मैच में भी 2-3 पार्टनरशिप लगी, निशंका की और मेंडिस की लगी, फिर उसके बाद मैथ्यू की एक पार्टनरशिप हमने देखी। तो किसी पार्ट पे हमने ये नहीं देखा कि उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ें करने की कोशिश की हों जिसकी वजह से कोई पैनिक रेट हो, रन ज़्यादा हो। एक सर्टन प्लेटफॉर्म के ऊपर आके सर्टन तरीके के साथ उन्होंने चीज़ों को एग्जीक्यूट किया। होता क्या था कि अगर बैटिंग या बॉलिंग की बात करें अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान एक्स्ट्रा करने के चक्कर में ज़्यादा जोर लगाता था, विकेट्स लेने के चक्कर में पैनिक होते थे जिसमें रन ज़्यादा बनते हैं। बॉलर भी डिफरेंट चीज़ें करने के लिए कोई बॉल आगे पिच करे, कोई पीछे कर रहे हैं, उसमें है कि आप बैट्समैन के पास भी ऑप्शन आ जाती है कि वो हिटिंग करता है। तो ये इनकी अभी तक की जो सक्सेस इस वर्ल्ड कप में चल रही है, सबसे बड़ी जो रीज़न है वो यही है। फर्दर ये है कि जिस तरह हमने देखा कि टोटल कोई बहुत बड़ा नहीं है, कंसिडरिंग द नया वेन्यू है, रीडू किया गया है इस पिच को भी और स्टेडियम को भी, और बड़ी मुझे तो बेहतर पिच लगी। स्पिनर को भी मदद दे रही है, फास्ट बॉलर के लिए भी काफ़ी कुछ है। जैसे फजले हक फरूकी की बात करें तो उन्होंने 4 आउट किए, उन पे भी प्रेशर था ओबियसली कि नूर मोहम्मद की जगह पे वो आए थे और उन्होंने 4 आउट किए थे, हमारे खिलाफ 3 आउट किए थे। तो उनको रिप्लेस करके आना अपनी स्क्वाड पे, वो एक अच्छा उन पे ओबियसली साइन था और 1 डायमेंशनल किस्म की बॉलिंग अटैक नज़र आ रहा था अगर 4 स्पिनर के साथ जाते तो उसको ज़रा कट ऑफ किया इन्होंने अफगानिस्तान ने, और ब्रेव डिसीजन था बिल्कुल, इसे कहना पड़ेगा कि नॉर्मली जो कंडीशन हम देख रहे हैं कि पहले बैटिंग करना जो है वो ज़्यादा बेहतर रहता और आपके पास ओबियसली ऑन बोर्ड प्रेशर नहीं होता। और जो अफगानिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो भी हम जानते हैं कि इनकी स्पिन बॉलिंग है, बट उस सारी चीज़ों को देखते हुए बड़ा डिसीजन था इनका। अच्छा इरफान, जैसे कि अफगानी टीम भी खुद ही कहती है कि इंडिया उनका दूसरा घर है, तो शायद वो इसीलिए भी ज़्यादा कंफर्टेबल है। हालांकि मैं कहती हूँ कि हमें तासुब वाली बातें नहीं लेकर आनी चाहिए क्रिकेट में, लेकिन कहीं ना कहीं से, जैसे हम उस दिन भी बात करते थे कि वर्ल्ड कप में ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अब अफगानिस्तान का जो हम पिछले कुछ अरसे से एक बिहेवियर देख रहे हैं टीम का, वो मज़ीद कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं, खासतौर पर जब से उन्होंने पाकिस्तान को हराया है तब से। तो ऐसा लग रहा है आपको कि अफगानिस्तान आगे सेमीफाइनल में जा सकता है, क्वालिफाई कर सकता है? देखिए, अभी इंग्लैंड के अलावा तो तमाम टीम्स जो हैं मैथमेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो दे आर ऑल इन हंट। कोई भी टीम अभी क्वालिफाई कर सकती है, किसी को आप क्वेश्चन के हिसाब से बाहर नहीं कर सकते। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर आज दोनों में से जो टीम हारती है उसके चांस मुझे बहुत रेयर नज़र आते हैं। समहाउ वो शायद फिर रादर इम्पॉसिबल ही होगा कि वो आगे क्वालिफाई कर पाए। अफगानिस्तान तो नंबर 7 पे आ रही है और श्रीलंका नंबर 5 पे। 0.4 है ना, 0.4 है, तो अगर वो जीते हैं, अगले दोनों मैच जीते हैं तो वो 10 पे फिनिश करेंगे, तो 10 पे फिनिश करके इजीली वो रन रेट के ऊपर बात आ सकती है और वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैथमेटिकली इस तरह मैंने कहा कि देर आर स्टिल इन द हंट, तो वो दैट कुड बी ऑप्शन कि वो अगर जाएं। इसी तरह हम भी 4 पे हैं, श्रीलंका भी 4 पे है, तो ये 4 पॉइंट के साथ ऑल आर इन हंट। आपने जीतने हैं मैचेस, कल मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था कि न्यूजीलैंड अगर हारती है या ऑस्ट्रेलिया मैचेस हारती है तो ये टीमों के पास ऑप्शन है कि ये अगर अपने मैचेस जीते हैं तो ये कैन विन एज वेल, तो ये सुपर 4 में आ सकता है। दूसरा, इसमें अभी जो स्ट्राइव चल रही है, स्ट्रगल चल रही है, वो 7 चैंपियन ट्रॉफी की भी है। कहीं ना कहीं टीमों के माइंड में 2 टर्म स्ट्रगल चल रही है ओबियसली, अब अवार्ड्स के लिए भी। और पहली तो स्ट्रगल यही है कि आप ओबियसली अगर आप किसी सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर दो तो ये चीज़ें तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, बट साथ उनके ये भी माइंड में चल रहा है कि अब हमने किसी तरह ये अगर हम पॉइंट मैच जीते हैं तो हम और सिक्योर होते हैं। हम एटलीस्ट अगले मैचेस नहीं भी जीते तो हम अगर फिनिश 6-7 नंबर पे करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी चैंपियन ट्रॉफी का होस्ट है, तो हम किसी भी नंबर पे हुए तो हमारी तो डायरेक्ट उसमें क्वालिफिकेशन आ चुकी है, हम तो उसमें खेलेंगे। इनके लिए, बाकी टीमों के लिए अब एक और स्ट्रगल आ गई है कि एक टीम को और कम्पीट करना पड़ेगा। पहले 8 में आना था, अब 7 में आना आपने, तो ये अब ICC ने कुछ रूल्स चेंज किए हैं। पहले ये था कि लास्ट वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन के बाद एक सुपर लीग हुई थी, वर्ल्ड कप सुपर लीग के नाम से वो एक टूर्नामेंट हुआ था जिसमें 3-4 साल खेला गया,
उसमें मैचेस भी मिले हर टीम को, बिल्कुल। और उसमें जो टीमें 8 जीती जिसके ज़्यादा नंबर थे वो फिर आगे वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया। बट इस बार फिर इन्होंने रूल चेंज कर दिया ICC ने, तो रूल्स चेंज होने की वजह से ये एक चीज़ आ चुकी है। तो अब इनको ये भी माइंड में है कि हमें मैचेस भी आगे जाके कम मिल सकते हैं, अभी भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, हम अच्छा कर चुके हैं, 4-4 पॉइंट है दोनों टीमों के। तो उनकी ये कोशिश है कि 1.5 विक्ट्री हमने किसी तरह हासिल करनी है, तो हमारा एक आगे चांस है कि हम जो चैंपियन ट्रॉफी में भी खेलेंगे, वर्ल्ड कप की भी डायरेक्ट क्वालिफिकेशन हो जाएगी। ओबियसली दैट विल बी ग्रेट अचीवमेंट फॉर बोथ कंट्रीज। अच्छा, जैसे हम जानते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो एशिया कप में भी हम उनको डिस्कस करते रहे हैं कि बड़ा एग्रेसिव खेलते हैं, और अभी आपने बात की कि बड़ा कंट्रोल्ड और बड़ी समझदारी से जो है ना वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों को ही देख रहे हैं। तो आज की अगर बात करें तो बॉलिंग तो उनकी बहुत अच्छी रही, जैसे कि उनकी स्ट्रेंथ भी है, बैटिंग में उनको कैसा देख रहे हैं? बिल्कुल, उसी को मैं थोड़ा और एलेबोरेट करना चाहूँगा। असल में जो इनकी एशिया कप तक की परफॉर्मेंस थी उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था, ये सिर्फ अटैकिंग क्रिकेट खेलते थे। आप जिस तरह वेस्ट इंडीज़ की बात करें या अफगानिस्तान की बात करें, इनके पास एक ही मेथड था, वो था अटैक। आके या तो ये ब्लॉक करते थे या छक्का मारने के लिए जाते थे, तो ओबियसली उसमें कोलैप्स होने के चांसेस हैं, आप कंसिस्टेंट नहीं रहते। रोटेशन ऑफ स्ट्राइक बड़ी ज़रूरी है। बॉलिंग के अंदर इन्होंने जैसा तमाम बॉक्सेस को टिक कर दिया, ये पैनिक करते थे, वेवर्ड बॉलिंग करते थे, एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते थे, उससे रन्स बनते थे। तो बॉलिंग में तो इन्होंने, हम दूसरा तीसरा मैच है कि कंसिस्टेंट बेसिस पे जो एक प्लान इनको दिया गया उस पर काम करते हुए आए हैं और सक्सेस मिल रही है इनको। आज भी इन्होंने मोर देन रीजनेबल टोटल पे आउट कर लिया इनको। अभी 3 बॉलें रहती थी, ऑल आउट कर दिया इन्होंने। अब इन्होंने करना कि अब बैटिंग के अंदर भी जिस तरह हमारे खिलाफ खेला, अभी तो अच्छा इनके पास चांस उससे भी आसान है। एक तो श्रीलंका की बॉलिंग जो है वो हमारी तरह उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हमसे वीक है। दूसरा ये है कि अब टोटल भी कम है, हमारी दफ़ा इन्होंने 283 करना था, अब जो है अब टोटल समहाउ 241 है, तो 242 करना है। तो आपको रन रेट भी अंडर 5 रिक्वायर्ड है। तो अंडर 5 रन के हिसाब से अगर आप देखें, जिस तरह की ये बैटिंग विचेस है, आपने सिंगली ऑन द मेरिट बॉल को खेलना, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं। जिसका लास्ट मैच नहीं लिया, तो मेरा ख्याल है ये इजीली जीत सकते हैं। बट इनको कहीं ना कहीं ट्रबल मेरा ख्याल है श्रीलंका स्पिनर कर सकते हैं, क्योंकि स्पिनर पे फंस सकते हैं। फिर चमेरा आज उसको डाला गया है, उसका पेस 145 प्लस है, पेस भी, एक्स्ट्रा पेस भी इनको बॉदर कर सकता है। बट एक मुझे लगता है कि काफ़ी तगड़ा और बड़ा टफ कॉन्टेस्ट हमें देखने को मिलेगा। इरफान, जैसे कि अभी आप बात भी कर रहे हैं कि हमने अफगानिस्तान के पिछले कुछ अर्से में देखी, वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। हम अपने कुछ प्रोग्राम्स में जैसे बात भी कर रहे थे कि इस वक्त जो वेस्टर्न टीमें हैं वो ज़्यादातर अटैकिंग या अग्रेसिव क्रिकेट खेल रही हैं, तो क्या अफगानिस्तान उनके नक्शे कदम पर चल के जल्दी इन चीज़ों को पिक कर रहा है? नहीं, वो थोड़ा सा डिफरेंट, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, देयर इज अ लाइन बिटवीन दैट। वो इसलिए अग्रेसिव खेल रहे हैं कि उनके पास क्वालिटी प्लेयर भी हैं, और वो जब आप देखें ना, वार्नर की बात करें, ट्रेविस हेड की बात करें, मैक्सवेल की करें, क्लासन की करें, डी कॉक की करें, ये वो प्लेयर हैं, ये दुनिया में किसी भी जगह पे जाके आप करते हैं। फिर इनकी टीम के अंदर आप देखें तो एक आधा प्लेयर उसको इनिंग्स को बिल्ड करने के लिए एंकर का रोल भी प्ले करता है। जैसे जो रूट की बात करते हैं, केन विलियमसन की बात करते हैं, स्टीव स्मिथ की बात करते हैं, लोबोशेन की बात करते हैं। तो अगर आपके पास 3-4 पावर हिटर हैं जो तेज खेलते हैं, अग्रेसिव, तो 2-3 ऐसे भी होते हैं जो साथ उनके इनिंग्स बिल्ड करते हैं। अफगानिस्तान का प्रॉब्लम था कि इनकी टीम में कोई भी इनिंग्स बिल्ड करने वाला नहीं है। गुरबाज अटैक करता है, इब्राहिम ने अब आके थोड़ी गेम चेंज की है, तो सारे के सारे वन डायमेंशनल किस्म के प्लेयर थे। जो आता था वो अटैक की तरफ जाता था। तो आपका हर दफ़ा गिवन डे पे कई दफ़ा आपका दिन है तो आपकी हिटिंग लगना शुरू हुई, आपने बड़ा टोटल बना दिया, नहीं है तो एकदम कोलैप्स कर जाते थे। जैसे कल भी आप कह रहे थे कि कभी-कभी ट्रेडिशनल क्रिकेट की तरफ भी आना पड़ता है। जैसे हमने कल इंग्लैंड की बात की थी, कल मैंने आपको जब मिड ब्रेक हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि ये इंग्लैंड के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अगर ये अपने बेसिक पे जाएंगे, जिस तरह वो तेज खेलने वाले हैं, तो ये कोलैप्स कर जाएंगे। अगर ये नॉर्मल ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलेंगे, रन बहुत थोड़े हैं, ये जीत जाएंगे। उन्होंने देखें तेज खेलना शुरू किया, शुरू में विकेट नहीं गिरी, जैसे ही 30 पे पहली विकेट गिरी और वो 100 रन से ऑलमोस्ट 129 पे पूरी टीम ऑल आउट होगी। तो कई दफ़ा आपको अकॉर्डिंग टू द पिच, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस और अकॉर्डिंग टू द ओपोजिशन अपनी गेम को अल्टर करना पड़ता है, जैसे इंडिया ने किया कल। बिल्कुल, इंडिया डेफिनेटली जब स्टार्ट लिया तो रोहित शर्मा ने आके अग्रेसिव खेला, शुभमन गिल अग्रेसिव हुआ। जब उन्होंने देखा कि हमारी विकेट्स गिरना शुरू हो गई, ये पिच उस तरह बिहेव नहीं कर रही, बॉल बैट पे प्रॉपर नहीं आ रही, टाइम नहीं कर पा रहे, उन्होंने ऑल्टर किया, अपने आप को कंट्रोल किया। और रोहित शर्मा की आप इनिंग्स देखें तो वो उसमें आपको T20 का भी नजर आया शुरू में ग्लिम्पसेस, फिर ODI की, फिर टेस्ट की क्रिकेट भी नजर आई कि बॉल को रोकते रहे, सी ऑफ करते रहे। जो KL राहुल के साथ उनकी पार्टनरशिप थी, वो ऑल टुगेदर टेस्ट वाली इनिंग्स खेली दोनों ने। शुरू में उन्होंने 15-20 ओवर लिए, अगर वो भी अटैक करते तो अगर उधर थोड़ा सा कोलैप्स और होता तो शायद इंडिया 150-200 पे आउट हो जाता, बट उन्होंने एक मोर देन रीजनेबल टोटल बनाया।
तो ये मेरा ख्याल है सही। सारी चीज़ें आपको लेके अच्छा, चलना यहाँ पे पड़ेगा। एक अहम खबर भी हम अपने नाज़रीन को दे दें कि चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वो गालिबन पाकिस्तानी टीम की जो कारकर्दगी मतलब कि है उसकी रिजाइन वजह जाना से ही शुरू ये हो गया इस्तीफा इसमें मैं सामने आपको आया है। अपडेट दे देता हूँ। इसमें आज पीसीबी ने इनको बुलाया था और इनकी एक जो न्यूज़ चल रही थी कि इनका जो मैनेजर हैं या एजेंट कहना चाहिए, और प्लेयरों का भी, जिसमें रिजवान, बाबर और इसमें ये इंजमामुल हक के भी और शहीन शाह के भी और 7-8 प्लेयर और भी हैं, उनका एजेंट और इनका एजेंट सेम था। अच्छा। और ऑब्वियसली मीडिया में ये बहुत बात आ रही थी और चेयरमैन जो कमेटी के हैं ज़का अशरफ साहब, उनसे भी ये सेम क्वेश्चन किया गया कल कि आप कैसे देखते हैं कि एक एजेंट अगर सेम होगा तो उसी के लड़के सारे टीम में खेल रहे हैं, और ये जो इनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की भी बात थी, तो आपको लगता है कि ये इन्फ्लुएंस है? तो उन्होंने भी आगे से रिप्लाई में यही कहा, कल मैं मिलूंगा, उनसे बात करूंगा, देखते हैं वो मुझे सेटिस्फाई कर पाते हैं या नहीं, और आफ्टर इन्वेस्टिगेशन वी विल डिसाइड। तो जब चीज़ें ख़राब हो रही होती है तो सारी चीज़ें एक्सपोज होती है, तो समहाउ ये उसकी कड़ी है। मेरा ख्याल है उनकी मीटिंग आज चलें, हुई बहरहाल ये होगी। बड़ी खबर है इरफान, और हमें अपने नाज़रीन को फिर से इस खबर के हवाले से बता दें कि चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। इंजमामुल हक ने इस्तीफ़ा चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ को भेज दिया है। चीफ सिलेक्टर कौमी क्रिकेट टीम इंजमामुल हक ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो इरफान, वैसे आपको लग रहा है कि आखिर में जाते थे बताते जाए, ये जो इस्तीफ़ा आया है इससे अब टीम की कारकर्दगी पे या कुछ मामलात पे असर पड़ेगा? बिल्कुल, पहले ही वो उनकी नैया डूबती जा रही है। तो ये देखिए, ये मैंने जैसा एजेंट का बताया, तल्लाह रहमानी इनका नाम है, ये 7-8 प्लेयर के मैनेजर हैं, एजेंट कहना चाहिए या मैनेजर। ये अपने आप को जब लीग में साइन करते हैं, अब इनकी एक कंपनी है वो यूके में रजिस्टर्ड है, उस सब उसमें शेयर होल्डर है समहाउ। सही। तो ओबियसली उसके डॉक्यूमेंट्स भी आ चुके हैं मीडिया पे, अब वो उस पर बात भी हो रही है, और यही उसी का प्रेशर था कि आपने उन्हीं लड़कों को सेलेक्ट किया जो उन एजेंट के भी प्लेयर थे। तो ये अब डिस्कशन ऑब्वियसली, कई बातें तो हमें 1-2 मंथ पहले थी, तो हम भी उसको नहीं बहुत ज़्यादा सारी हाईलाइट चीज़ें कर रहे थे। होना शुरू हो गई हैं। हाँ जी, इसीलिए नहीं अब कर बात रहे थे कि निकली टीम है का तो मुराल, दूर तक जाएगी। हाँ, मुराल बात निकली डाउन है ना तो हो, दूर तक लड़के रहे, बट अब ऑब्वियसली आता है। और बट कल- अभी भी लड़कों के पास एक चांस है कि जो भी ये चीज़ें हैं उससे रिगार्डलेस जो भी है, अपना 100% कल मैच है दें, ताकि एटलीस्ट आप एक प्राइड के साथ आए, या आपके पास एक आउटसाइड चांस है, आप और उसको वेल उम्मीद करने की करते हैं कोशिश कि करें। उनकी कारकर्दगी पर इस इस्तीफे का कोई असर ना हो बुरा। हाँ, ये बिल्कुल हम At least जो उम्मीद मैचेस रह गए हैं उनमें। और ये भी उम्मीद करते हैं कि कल कोई अच्छा परफॉर्म करके दिखा हाँ, दे। एटलीस्ट इंशाल्लाह। बांग्लादेश के साथ मैच है जी। हमें बिल्कुल इजाजत दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रात 11 बजे क्रिकेट मस्तियां देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।